आज हमें महफिल से निकल जाने का इंतजार मत करे हसीना, कल हम खुद तेरे महफिल से निकल जाएंगे। हाँ गुरु, कल तक जो खिलाड़ी टीम इंडिया का वाइस कैप्टन था, आज वही खिलाड़ी पूरी T20 से बाहर है। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। जी हाँ, शुभमन गिल। और यही से कहानी सिर्फ क्रिकेट की नहीं रहती, ये कहानी बन जाती है फैसलों, भरोसे और बोझ की। भारत की वर्ल्ड T20 का ऐलान हो चुका है, लिस्ट सामने है, नाम सामने है, लेकिन शोर किसी नए चेहरे का नहीं, बल्कि एक बड़े नाम के गायब होने का है। वही नाम शुभमन गिल, जो कुछ समय पहले तक T20 के वाइस कैप्टन थे, आज टीम में ही नहीं है। ईमानदारी से बोलूं तो मुझे यह फैसला चौंकाने वाला लगा, क्योंकि उम्मीद ये थी कि अगर किसी को बाहर किया जाएगा तो बहस वॉशिंगटन सुंदर या रिंकू सिंह को लेकर होगी, स्पिनर बनाम बैटर की। लेकिन यहां तो कहानी ही पलट गई गुरु। देखिए, जब आप किसी खिलाड़ी को वाइस कैप्टन बनाते हैं तो आप सिर्फ उसे बैट या बॉल नहीं देते, साथ में आप उसे देते हैं जिम्मेदारी और भरोसा। आप उसे कहते हैं हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, और फिर अचानक से पूरी टीम से ही बाहर हटा देना, मेरे हिसाब से ये सिर्फ फॉर्म का सवाल नहीं है, ये हैंडलिंग का सवाल है। शुभमन गिल को पहले T20 में लाया गया, वाइस कैप्टन बनाया गया, फिर रन नहीं आए और सीधे ड्रॉप। ये दो बिल्कुल अलग स्ट्रीम्स हैं। अब आते हैं असली ट्विस्ट पर। शुभमन गिल की जगह टीम में आए हैं रिंकू सिंह और जितेश शर्मा बाहर, उनकी जगह ईशान किशन की एंट्री मिल चुकी है। अब जरा सोचिए, संजू सैमसन और ईशान किशन दोनों लगभग एक जैसे खिलाड़ी हैं, दोनों विकेट कीपर, दोनों टॉप ऑर्डर में खेलना पसंद करते हैं। ईशान किशन ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में जो बल्लेबाजी की है वो सिलेक्टर्स को दिखी है, और सच कहूं तो ईशान किशन का ये एक तरह से लंबा वनवास था, जो कि अब वापसी हो चुकी है। लेकिन कहानी का सबसे भारी हिस्सा अब भी शुभमन गिल है। मेरी निजी राय यह है कि शुभमन गिल पर बहुत जल्दी बहुत ज्यादा बोझ डाल दिया गया। टेस्ट कप्तानी, वनडे कप्तानी और फिर T20 में भी उम्मीदें। इतनी जल्दी किसी युवा खिलाड़ी को इतनी सारी जिम्मेदारी दे देना और फिर अचानक कह देना अब तुम टीम में ही नहीं हो, ये सही तरीका नहीं है। अगर उन्हें T20 में नहीं रखना था तो पहले उन्हें इतना ऊपर चढ़ाने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि आज जो हुआ है वो सिर्फ ड्रॉप नहीं है, वो एक झटका है। अब टीम इंडिया घर में खेलने वाली है, फरवरी मार्च ओस पड़ेंगी, पिच बदलेंगी, लेकिन सवाल ये है, क्या आप 7 नंबर तक बैटिंग देखना चाहते हैं या 8 नंबर तक? क्या वरुण चक्रवर्ती खेलेंगे या कुलदीप यादव? ये बड़े सवाल हैं और जवाब तो मैदान पर ही मिल पाएंगे भैया। लेकिन जाते जाते मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूं, क्या शुभमन गिल के साथ न्याय हुआ है? क्या एक खिलाड़ी को पहले आसमान दिखाकर फिर जमीन पर गिरा देना सही है? और आपकी नजर में ये टीम वर्ल्ड कप T20 जीत पाएगी या नहीं? कमेंट में लिखिएगा, क्योंकि यहाँ आपका ओपिनियन भी मायने रखता है।